इस कहानी की शुरुआत में हमें शुन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था। वो एक स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बाद घर पर वीडियो गेम्स खेलकर टाइम स्पेंड करता था और गेम्स को एंजॉय करता था, मगर फिर भी उसे अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगती थी। इसलिए वो एक दिन गॉड से प्रे करता है कि काश इंसान की लाइफ ऐसी हो जिसमें गेम जैसा ही मजा आए, उसे गेम की तरह ही एंजॉय करे। और नेक्स्ट डे शुन जब अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रहा होता है तब अचानक उसके टीचर का सर ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से एक दारूमा डॉल निकलता है जो काफी खतरनाक डॉल होता है। वो डॉल क्लास के सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके मारने लगता है। दरअसल जो भी स्टूडेंट अपनी जगह से मूव होता था वो उसका सर ब्लास्ट कर देता था। ये देखकर शुन सोचता है कि गॉड ने उसकी विश पूरी कर दी है, लेकिन वो ऐसी तबाही नहीं चाहता था, जिससे वो काफी सैड हो जाता है क्योंकि दारूमा डॉल उसके सभी क्लास के स्टूडेंट को बेदर्दी से मार रहा था। वो डॉल गाना गाते हुए एक राउंड लेता है और उसके बाद जो अपनी जगह से मूव होता है तो वो उसे ब्लास्ट कर देता है और पूरी क्लास में ब्लड के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए सब स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी शुन का दोस्त कहता है कि ये एक डेथ गेम है और उन्हें इसे विन करना है और उन्हें बताता है कि दारूमा डॉल के पीछे एक बटन है, उसे प्रेस करके हम गेम विन कर सकते हैं। ये सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डॉल उसे देख लेता है और उसे भी ब्लास्ट करके मार देता है। और वहीं शुन देखता है कि इस बटन के ऊपर एक टाइमर है और उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। इसी दौरान अगर बटन प्रेस ना हुआ तो वो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सब स्टूडेंट डर कर अपनी जगह से मूव होने लगते हैं, तो वो डॉल उन सबको एक एक करके ब्लास्ट कर देता है। अब सारे लोग मारे जाते हैं और सिर्फ शुन और उसका एक फ्रेंड जिंदा बचते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। तभी शुन का दोस्त कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए तुम मेरे ऊपर पांव रखकर जंप करके इस बटन को प्रेस कर दो, जिससे हम दोनों जिंदा बच जाएंगे। शुन की ये सब देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो एग्री हो जाता है और उस डॉल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है। डॉल को गिराकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी गेम विन कर ली है, लेकिन वो डॉल शुन के फ्रेंड को भी मार देता है और शुन को बताता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है, इसीलिए सिर्फ तुम ही इस गेम के विनर हो और बाकी सबको मैं मार डालूंगा। पर शुन फिर भी खुश नहीं था क्योंकि उसके क्लासमेट्स बिन मौत मारे गए थे। तभी शुन की फ्रेंड इचिका वहां आ जाती है, जिससे शुन को पता चलता है कि पूरे स्कूल में ये गेम चल रही थी और इचिका भी शुन की तरह गेम विनर थी क्योंकि उसने भी उस डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। वो दोनों इस डेथ गेम की वजह से काफी परेशान होते हैं और शुन अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे डोर लॉक थे। लेकिन वो किसी तरह स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां और भी स्टूडेंट थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि इस फ्लोर पर फायर द कैट्स बेल लिखा हुआ है और अगले ही पल जमीन कांपने लगती है और उसमें से एक बहुत बड़ी कैट निकलती है जो एक रिपोर्ट कैट होती है। वो सबको ऐसा ऐसा करके खाने लगती है और सब स्टूडेंट खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उसी दौरान शुन को एक बेल मिलती है और शुन देखता है कि उस कैट के गले में बास्केट रिंग लगा होता है और उस बेल को रिंग करके ही बच सकते हैं क्योंकि शुन अब समझ गया था कि ये डेथ गेम किस तरह विन करनी है। और तभी उनमें से सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर उस बॉल को बास्केट करने लगता है। वो लोग गेम विन करने ही वाले होते हैं, तो तभी वो कैट उस बेल को रोक लेती है और बेल से उस लड़के को मार देती है। ये देखकर सब स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अब वो इस गेम को विन नहीं कर सकते। इसी दौरान इचिका फ्लोर पर गिर जाती है और कैट उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन शुन उसे आकर बचा लेता है। शुन माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि वो कैट को डिस्ट्रैक्ट कर सके क्योंकि कैट माउस के कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को ट्रैक कर रही थी और उनसे वो बातें भी करती थी। तभी कैट शुन से कहती है कि उसकी बैक पर ईचिंग हो रही है और वो सब उसकी बैक पर स्क्रैच करते हैं, जिससे कैट को बहुत अच्छा फील होता है और वो सो जाती है। और मौके का फायदा उठाकर शुन बेल को बास्केट करने लगता है, लेकिन बाकी सब लोगों को इस बात से डर था कि शुन अगर बेल बास्केट करेगा तो वो विनर हो जाएगा और दारूमा डॉल की तरह ये कैट भी बाकी सबको मार देगी, जिस वजह से उनकी आपस में फाइट हो जाती है और उस कैट की आंख खुल जाती है। वो सब लोगों पर दोबारा हमला कर देती है, लेकिन शुन और इचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल्स फेंकती हैं, जिनमें से एक सिंपल बॉल और दूसरी बेल होती है ताकि वो उस बेल को रोक ना पाए और वो जीत जाएं। लेकिन तभी शुन का निशाना गलत हो जाता है और बेल बास्केट नहीं होती। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड रह गए थे। तभी वहाँ उस स्कूल का एक पावरफुल लड़का आकर उस बेल को बास्केट कर देता है, जिस वजह से वो ये राउंड विन कर लेते हैं और उस लड़के का नाम अमाया होता है। ये देखकर इचिका खुश हो जाती है और शुन कहता है कि अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि इस गेम का सर्वाइवल कौन है। तो वो कैट कहती है कि तुम तीनों यानी शुन,
इचिका और अमाया। अमाया शुन को बताता है कि ये ऐसी गेम्स हैं जिनके पीछे गॉड है और इसमें सिर्फ वही लोग विन करते हैं जो पावरफुल हों। वो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहीं कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पूरी कंट्री की सिचुएशन काफी खराब होती है क्योंकि ये डेथ गेम हर जगह पर चली हुई थी जिससे सारे लोग और गवर्नमेंट काफी परेशान थी और हर तरफ मौत का आलम छाया हुआ था। और जो स्टूडेंट दारूमा डॉल और रिबोट कैट वाली गेम को विन कर रहे थे उन्हें एक क्यूब में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो उस कंट्री के ऊपर फ्लाइंग कर रहा था और उस क्यूब के अंदर ना कोई तो जा पा रहा था और ना ही उससे कोई बाहर निकल सकता था। और वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक होमलेस होता है। वो एक खराब रेडियो को टच करता है तो वो फौरन ठीक हो जाता है और यहाँ पर ये लगता था कि उस गेम में कहीं ना कहीं उस आदमी का हाथ है। वहीं शुन को जब उस क्यूब में होश आता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम टाकुमी होता है। वो उसकी बचपन की दोस्त थी और वहाँ पर उन दोनों के अलावा दूसरे स्कूल्स के सर्वाइवर भी थे और उनमें से एक लड़का काफी ब्रिलियंट होता है। और वहीं उनके सामने एक स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि कीज को ढूंढो तभी तुम लोग यहाँ से बाहर जा पाओगे। तभी वहाँ पर 4 कुकीशी डॉल आ जाती हैं। वो उन्हें गेम के रूल्स बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगी और जैसे ही गाना खत्म होगा तो तुम्हें अपनी पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने नाम रॉन्ग बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले वो उस ब्रिलियंट लड़के को चूज करती हैं लेकिन वो गैस नहीं कर पाता और वो उसे मार देती हैं। उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और वो टाइम के अंदर वो भी सही नाम नहीं बता पाती और वो उसे भी मार देती हैं। अब सिर्फ वहाँ शुन और टाकुमी रह गए थे और डॉल्स अब शुन को चूज करती हैं। वो शुन को बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं और सॉन्ग खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है। शुन कुछ भी नहीं बोलता और टाइम अप की आवाज आती है और शुन के पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया। तभी शुन उस डॉल की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है लेकिन वो चारों हंसने लगती हैं क्योंकि अब बताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि टाइम अप हो चुका था। तो शुन उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके सेल फोन से आई थी, यानी पहले जो उन 2 लोगों के साथ गेम खेली जा रही थी तो शुन ने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था। शुन उन्हें कहता है कि मेरे पास अभी भी टाइम है और सही डॉल का नाम बताकर वो उन्हें हरा देता है और गेम को विन करते ही वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और की लेकर शुन और टाकुमी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। वो लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और अगले ही पल इचिका भी वहाँ पर आ जाती है और वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो शुन को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें 7 चाबियां चाहिए लेकिन उनके पास सिर्फ 4 कीज हैं। तभी 3 और चाबियां लेकर वहाँ अमाया आ जाता है और वो सारी चाबियां पुट करते हैं। तभी एक आवाज आती है कि अपने कपड़े चेंज कर लो। कपड़े चेंज करके वो दूसरी गेम के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि इस क्यूब में जो गेम खेली जा रही थी वो सब उस सिटी में लाइव चल रही थी जिससे पूरी सिटी में लोग उस क्यूब वाली गेम को लाइव देख रहे थे। फिर वो 7 लोग मिलकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज्यादा आइस होती है और वहीं उनके सामने एक बहुत बड़ा आइस बियर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी सवाल का जवाब गलत देगा वो मारा जाएगा। उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर सब अपने फेवरेट फूड बताते हैं लेकिन बियर कहता है कि तुम में से एक पर्सन झूठ बोल रहा है। और काफी सोचने के बाद वो सब उसी लड़के की तरफ इशारा करते हैं जिसके पीछे वो डॉल आई थी। वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी वो बियर उसे मार देता है। और फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम में से कौन कौन शुन को लाइक करता है। तभी उनमें से इचिका, अमाया और टाकुमी यस बोल देती हैं क्योंकि वो शुन को जानते थे लेकिन 2 लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो नो बोलते हैं क्योंकि वो शुन को नहीं जानते थे। और बियर फिर से कहता है कि तुम में से कोई एक पर्सन झूठ बोल रहा है। तभी शुन बियर से कहता है कि ये दोनों सवाल इतने आसान हैं तो इनका कोई कैसे गलत जवाब दे सकता है। लेकिन बियर दोबारा उनसे कहता है कि तुम में से कोई ऐसा तुम्हारा पार्टनर है जो तुम सब लोगों को हराने के लिए झूठ बोल रहा है और तुम उसे ढूंढ लो इससे पहले कि तुम सब मारे जाओ। तब उनका शक टाकुमी पर आता है क्योंकि वो उनके स्कूल की नहीं थी। फिर शुन सबको बताता है कि टाकुमी उसकी बचपन की फ्रेंड है लेकिन फिर भी वो लोग उसका यकीन नहीं करते और टाकुमी का नाम बता देते हैं। और इधर टाइम भी खत्म हो रहा था और टाकुमी बार बार अपनी सफाई में शुन को बताती है कि मैंने झूठ नहीं बोला और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और बियर बहुत ही बुरे तरीके से उसे मार देता है। तभी वो सब देखते हैं कि टाकुमी की डेथ बॉडी से असली खून निकल रहा है और अगर वो उस बियर की साथी होती तो वो इंसान नहीं रिपोर्ट होती। ये देखकर फौरन शुन समझ जाता है कि बियर खुद झूठ बोल रहा है। शुन कहता है कि यहाँ पर एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है। वो बियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो तुम हो और तुम हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डालें और हकीकत ये है कि तुम झूठे हो। और ये सुनते ही वो बियर ब्लैक हो जाता है, यानी वो उस गेम को भी विन कर लेते हैं। लेकिन शुन को इस बात पर बहुत अफसोस होता
होता है कि 2 मासूम लोग इस गेम में मारे गए हैं और उसे अपनी फ्रेंड को खोने का बहुत दुख था। फिर वो पांचों सर्वाइवर अपनी लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास कुछ डॉल्स आती हैं और उन्हें उस गेम के रूल्स बताती हैं कि उनकी आपस में गेम होगी और उन पांचों में से एक डायमंड बनेगा और बाकी चारों कहीं पर जाकर छुप जाएंगे, और अगर डायमंड बाकी चारों को ढूंढ लेगा और इस टीन को किक कर देगा जिससे वो टीन ब्लास्ट हो जाएगा तो वो इस गेम का विनर होगा और सिर्फ विनर ही जिंदा बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको डायमंड ने नहीं पकड़ा और उसने उस टीन को डायमंड से पहले किक कर दिया तो बाकी सारे लोग बच जाएंगे लेकिन वो मर जाएगा, यानी यहाँ उसे दूसरों के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करना होगा। अब स्टिक्स की मदद से डायमंड चूज किया जाता है और अमाया डायमंड बनता है और वहीं डॉल इस गेम को स्टार्ट कर देती हैं। फिर अमाया उस टीन को अपनी पोजीशन पर रखकर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है। और इचिका और शुन भी एक जगह पर छुपकर बैठे होते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी पहुँच जाता है और इचिका शुन को बचाने के लिए आगे आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तभी अमाया शुन को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा कि तुम बाहर ना आओ। वहीं शुन बहुत कंफ्यूज था क्योंकि वो सोच रहा था कि या तो वो उस टीन को किक करके खुद को कुर्बान कर दे और बाकी सबको बचा ले, या वो खुद को सेव करके बाकियों को मरने दे। तभी इचिका उससे कहती है कि शुन, मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तभी अमाया उसे कहता है कि तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो, मैंने सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेते ही मैं विनर बन जाऊंगा। और अमाया ऐसा ही करता है। वो आसानी से शुन का हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। तभी शुन अमाया को बताता है कि आर्मर में आने का मकसद तुम्हें हराना नहीं बल्कि रोकना है, और वो उस आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है और अमाया भी उसके साथ पानी में गिरने लगता है क्योंकि शुन ने अमाया के साथ एक चेन बांध दिया था ताकि वो उसे पानी में गिरा सके। शुन फौरन उस आर्मर से बाहर निकल आता है और अमाया नीचे गिरने ही वाला होता है तो वो अपनी पूरी ताकत से उस चेन को तोड़ देता है और वो दोनों उस टीन को किक करने के लिए भागते हैं और उनमें से पहले शुन उस टीन को किक करने में कामयाब हो जाता है और वो गेम विन कर लेता है। लेकिन इस बात से सब अपसेट थे क्योंकि अब शुन मरने वाला था मगर टीन ब्लास्ट नहीं होता और शुन की जान बच जाती है। तभी वो डॉल्स आकर बताती हैं कि टीन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी। वो सिर्फ उस इंसान को जज करना चाहती थी जिसका दिल सच्चा हो, जो दूसरे के बारे में सोचे, और वो सभी उस गेम के विनर्स हैं। और वहीं हम देखते हैं कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही थी और वो डॉल उन्हें आइसक्रीम देती हैं और कहती हैं कि अब तुम लोग रियल लाइफ में जा सकते हो और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सिर्फ एक गेम थी। और सब लोग जीतने की वजह से जश्न मना रहे थे और वो आइसक्रीम खाकर नोटिस करते हैं कि आइसक्रीम की स्टिक पर लिखा हुआ था कि कौन जीता है और कौन हारा है। तभी उन्हें पता चलता है कि शुन और अमाया ने ही इस गेम को विन किया है। वहीं उन्हें डॉल्स बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ उन्होंने ही सरवाइव करना था जिनके पास पावर के साथ लक भी हो, जो कि सिर्फ शुन और अमाया के पास ही था, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें इचिका भी थी। और वो उस गेम को गेम ऑफ लक का नाम देते हैं जिसे सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया है। अमाया तो काफी खुश होता है लेकिन शुन इससे काफी सैड था। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर निकाला जाता है और सब लोग उन्हें हीरो कह रहे थे क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वो 2 ही विनर थे। लेकिन शुन बहुत गुस्से में था और वो उस सबसे खुश नहीं था। वहीं शुन कहता है कि वो गॉड को नहीं मानता क्योंकि गॉड ने उससे सब कुछ छीन लिया है। तो वो डॉल उसे कहती है कि तुम इस स्टेटमेंट में गलत हो, और यहीं एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि वही होमलेस पर्सन जिसने खराब रेडियो को ठीक किया था, ये सब उसी ने किया था और उसी ने ही ये सारी गेम कंडक्ट की थी। और शुन उसे बहुत ही गुस्से से देखता रहता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।